हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी क्लासिफिकेशन, जीवों का वर्गीकरण। ठीक है, तो ये हमारा 11th का सेकंड चैप्टर है बेटा, सेकंड चैप्टर है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन क्यों करने की जरूरत पड़ी हमें, क्या हुआ। बहुत सारी स्पीसीज बढ़ रही थी, बहुत सारी नंबर ऑफ जो स्पीसीज थी वो बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। तो क्या हो रहा था, साइंटिस्ट को उसको स्टडी करने में प्रॉब्लम्स आ रही थी। इसीलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, उनका वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन आपको दे दिया। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं कहां से। ये सबसे पहले किसने दिया था, कैसे, क्यों दिया था, वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट हमारे पास थे। इंट्रो में आप डाल लीजिए हेडिंग, इंट्रो में आप डालो हेडिंग। तो सबसे पहले हमारे एक साइंटिस्ट थे, अरिस्टोटल। अरिस्टोटल मतलब जो भी काम करते थे पूरा करते थे। ठीक है, अरिस्टोटल ने क्या किया, अरिस्टोटल वाज अर्लीस्ट, सबसे पहले अटेम्प्ट टू मोर अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस, एक साइंटिफिक बेसिस पे इन्होंने क्या दिया, एक क्लासिफिकेशन दिया। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन क्या था, सबसे पहला था। पहली बात तो अर्लीस्ट था, सबसे पहला क्लासिफिकेशन था। दूसरी बात, ये जो क्लासिफिकेशन था आपका, ये जो क्लासिफिकेशन था साइंटिफिक बेसिस पे था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो प्लांट्स थे और एनिमल्स थे उनको दो ग्रुप में बांट दिया, मतलब क्लासिफिकेशन किया। पहला आपका प्लांट और दूसरा आपका एनिमलिया। ठीक है, प्लांट्स को इन्होंने क्या किया, प्लांट्स को इन्होंने तीन चीजों में बांट दिया, हर्ब, सर्ब एंड ट्री। ट्री क्या होते हैं, बड़े वाले पेड़ जो आप देखते हो। ठीक है, रोड के किनारे कहीं भी बड़े बड़े पेड़ जो दिख जाते हैं, लिप्टिस हो गया, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पेड़ों के नाम है। तो ये बड़े वाले हो गए। सर्ब जो उनसे छोटे वाले होते हैं, ये सबसे लंबे वाले, ये उनसे छोटे वाले। हर्ब क्या होते हैं, जो बिल्कुल छोटे वाले। सब जो हो जाते हैं झाड़ी, झाड़ी वगैरह का नाम सुना होगा ना, झाड़ी हो जाती है, वो ये सब होते हैं। हर्ब क्या होते हैं, एकदम छोटे छोटे। ठीक है, जो मतलब आपके जो जंगल में खुदे उग जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले। अब बात करते हैं हम एनिमल्स की, एनिमेलिया। एनिमेलिया को इन्होंने दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ठीक है, सबसे पहले क्या था, एनीमिया, एनेमा, एनेमा, एनीमिया नहीं, एनेमा। एनेमा क्या है, यहाँ पे ए बना है। ठीक है, तो ए से आप याद कर लीजिए अब्सेंस। ठीक है, तो इसमें क्या था, अब्सेंस ऑफ आरबीसी, मतलब इन्होंने जो बेसिस लिया था एनिमल्स को डिवाइड करने का, एनीमी एनीमिया या इनीमा, एनीमा या इनीमा में जो डिवाइड करने का जो बेसिस था इनका, वो आरबीसी थी, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। तो इन्होंने क्या देखा कि किसी में सफेद खून है और किसी में लाल खून है। तो जो लाल खून वाले थे, जिनमें मतलब आरबीसी प्रेजेंस थी, वो थी इनीमा। ठीक है, तो इन्होंने दो चीजों में उनको डिवाइड कर दिया, एनीमा और इनीमा। ठीक है, अनीमा वो थे, एनीमा से ऐसे समझाओ, अब्सेंस मतलब जिसमें आरबीसी नहीं है। ठीक है, और जो सेकंड वाला था इनीमा, इसमें प्रेजेंस ऑफ आरबीसी, इसमें आरबीसी आपकी प्रेजेंट थी। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इसके बाद आ जाता है, ये तो अर्लिस्ट क्लासिफिकेशन था। ठीक है, और अब बता दें आपको, अर्लिस्ट क्लासिफिकेशन जो बेस्ड था वो किस पे था, तो वो बेस्ड था बेटा आपकी बेस्ड ऑन सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। ये बेस जो था सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे था। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया, अरिस्टोटल ने सबसे पहले जो आपका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का जो साइंटिफिक तरीके से आपको पहली बारी जो दिया, किसने दिया, अरिस्टोटल अंकल ने दिया। दूसरी बात, ये बेस किस पे था, ये सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे था, सिंपल एकदम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, प्लांट्स और एनिमल्स में दो हिस्सों में इनको डिवाइड कर दिया। प्लांट्स को भी तीन चीजों में बांट दिया, ट्री, सब एंड हर्ब, हर्ब, सब एंड ट्री। पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, फिर एनिमल्स को भी इन्होंने दो ग्रुप में बांट दिया, एनीमिया या इनीमिया। ठीक है, एनीमिया, एनीमा में क्या था, एनीमा में वो लोग थे, मतलब वो स्पीसीज थी एनिमल्स की जिनके अंदर रेड ब्लड सेल्स अब्सेंट था, और इनीमा में वो स्पीसीज थी जिनके अंदर रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट था। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन की। ठीक है, बात करते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या था बेटा, सबसे पहले तो ये जान लीजिए, टू किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या हुआ,
ये दिया था कैरोलस लीनियस ने, ठीक है, कैरोलस लीनियस ने। इन्होंने भी दो चीजों में बांट दिया, प्लांट और एनिमल्स। बेसिस क्या था इसका क्लासिफिकेशन का? उसका तो सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर था। इसका क्या था? इसका सेल वॉल थी, ठीक है, लोकोमोशन, जो लोकोमोशन करते हो, ठीक है, जो रेस्पॉन्स करते हो, स्टिमुलस, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस, जैसे मैंने आपको थप्पड़ मारा तो आप रेस्पॉन्स करोगे, वो लिविंग माने जाते हैं, मतलब जो एनिमल्स होते हैं वो लिविंग्स माने जाते हैं, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के बेस पे, और उनकी मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी इन्होंने भी ली थी, ठीक है। तो इन्होंने कितने लिए? 5 कैरेक्टर लिए, इसके बेसिस पे, 5 कैरेक्टर के बेसिस पे टू किंगडम क्लासिफिकेशन को इन्होंने डिफाइन कर दिया कैरोलस लीनियस अंकल ने। अब ये इतने सारे इन्होंने बेसिस लिए, इसके कितने बेसिस लिए? 5 बेसिस लिए लगभग, और ज्यादा भी एनसीईआरटी में आपके दे रखे हैं, ठीक है। उसके बाद भी क्या हुआ? ये क्लासिफिकेशन आपका फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? व्हाई इट इज फेल? क्यों फेल हुआ ये? इसका रीजन क्या था? तो इसका रीजन था बेटा, इन्होंने यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर दोनों को एक ही ग्रुप में रख दिया। जैसे कि प्लांट्स के ही ग्रुप में इन्होंने, प्लांट्स मल्टी सेलुलर भी होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं कुछ प्लांट, ठीक है। जैसे एल्गा हो गया आपका, यूनिसेलुलर भी होता है, मल्टी सेलुलर, प्रोटिस्ट के जो भी होते हैं। तो इन्होंने क्या किया? यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर को एक ही ग्रुप में रख दिया। दूसरी बात, इन्होंने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को भी एक ही ग्रुप में रख दिया, ठीक है। थर्ड जो एक्सेप्शन था इनका, जिसकी वजह से फेल हो गया, फोटोसिंथेसिस एंड नॉन फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस कर सकते थे और जो नहीं कर सकते थे, उनको भी एक साथ में इन्होंने रख दिया। जैसे कि आपका ग्रीन एल्गा हो गया, ग्रीन एल्गा आपका क्या है? फोटोसिंथेसिस कर सकता है और फंगी नहीं कर सकता, ठीक है। उनको भी एक साथ रख दिया इन लोग, इसने कैरोलस अंकल ने। अब दूसरी बात, जो आपका क्लेमाइडोमोनास होता है और क्लोरेला, इनके पास क्या होती है? सेल वॉल होती थी, ठीक है। और पैरामीशियम और अमीबा के पास सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। इन्होंने क्या किया? इनको भी जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को तो इन्होंने रख दिया प्लांट के अंदर, और सेकेंडली जो पैरामीशियम और अमीबा था आपका, जिनके अंदर सेल वॉल नहीं थी, क्योंकि सेल वॉल एनिमल्स में नहीं होती तो प्लांट्स में होती है, तो इनको रखा इन्होंने प्लांट्स में और इनको रखा एनिमल्स में। बल्कि ये जो मेंबर थे वो प्रोटिस्ट के थे। तो लास्ट में क्या हुआ? अब जो मतलब आगे जो क्लासिफिकेशन हुआ मॉडर्न तरीके से, तो उसमें क्या है? ये अब प्रोटिस्टा में आ गए, ठीक है। तो इतना आपका क्लासिफिकेशन हो गया। ये कितना? पहला क्लासिफिकेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। सेकंड आपका थोड़ा ज्यादा बड़ा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, सेकंड हो गया। अब थर्ड, थर्ड में कुछ नहीं है बेटा, बस इसमें ये जान लीजिए, क्योंकि ये दोनों चीजें आपकी एनसीईआरटी में प्रॉपरली मेंशन है और ये चीजें आपकी में नहीं है, ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं है। तो इसमें क्या है बेटा, आपको बस सिर्फ ये रट लेना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आए हैं पीवाईक्यू में, तो इसलिए मैंने डाल दिया, ठीक है। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? तो हैकल अंकल ने दिया था ये। बस इसके लिए इतना जान लीजिए। क्या बढ़ा उसमें थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में? क्या बढ़ा? एनिमेलिया और प्लांटा तो पहले ही था, इसमें बढ़ा प्रोटिस्टा, ठीक है। ये प्रोटिस्टा में क्या है? यूनिसेलुलर आते हैं सारे, और एनिमेलिया में और प्लांट में क्या आते हैं? मल्टी सेलुलर, ठीक है। अब बात करते हैं फोर किंगडम क्लासिफिकेशन की। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन ये आपके दिया था कोपलैंड अंकल ने, ठीक है। ये आप कोपलैंड अंकल ने दिया था। तो ये कोपलैंड अंकल ने दिया था, और इसमें जो बढ़ा था, क्योंकि आपका प्लांटा, एनिमलिया और प्रोटिस्ट तो पहले से ही था, इसमें बढ़ा था आपका मोनेरा। इसमें आपके सारे बैक्टीरियाज आते हैं, ठीक है। तो ये प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, और ये तीनों जो ग्रुप होते हैं ये यूकैरियोटिक्स होते हैं। तो ये आपका हो गया सिंपल जो आपकी क्लासिफिकेशन हुआ है नॉर्मल। अभी आपका रह गया 5 किंगडम और 6 किंगडम, ठीक है। वो मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, बात करते हैं बेटा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या था? ये जो दिया था वो आर एच बिटेकर अंकल ने दिया था, ठीक है। आर एच बिटेकर अंकल ने, और कब दिया था? 1969 में, ठीक है, 69 में, ठीक है। इसमें क्या हुआ? एक फंगी
जो फाइलम था वो ऐड हो गया, फंगी किंगडम एक ऐड हो गया, ठीक है, किंगडम, ठीक है। इसके बेसिस क्या थे? इसके 5 बेसिस थे। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास, सिटी मोल में रेखा पागल, ठीक है, सिटी मोल में रेखा पागल। सिटी से आपका हो जाएगा सेल स्ट्रक्चर, मोल से हो जाएगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, मैं से कुछ नहीं है यहाँ पे। रेखा से हो जाएगा, मोल में जो ए है वो है, इससे हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। रेखा से हो जाएगा रिप्रोडक्शन, और पागल से हो जाएगा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये आपको 5 याद कर लें, सिटी मोल में रेखा पागल, ठीक है, ये आपको याद कर लेना है इससे, ठीक है। अब बात करते हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। 6 किंगडम में क्या था बेटा? इसको 3 डोमेन सिस्टम भी कहा गया है। आपके एनसीईआरटी खोलना, उसमें देखना ये लिखा हुआ है, ठीक है, 3 डोमेन सिस्टम, ठीक है। 3 डोमेन सिस्टम क्यों कहा था? क्योंकि इसमें जो ये पहला डोमेन था ये सारे यूकैरियोटिक बना रहे थे, ठीक है, सारे यूकैरियोटिक बना रहे थे। और जो 2 डोमेन थे वो यू बैक्टीरिया और आर्ची बैक्टीरिया, जो मोनेरा के ही पार्ट हुए बाद में, ठीक है, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं इस टेबल की। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, किसी भी तरह से आ जाए, ठीक है। तो इसको याद करेंगे अब कैसे? पहले तो इसको याद करेंगे, इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है बेटा सी एन बी, ठीक है। तो इसको ऐसे मत याद कीजिए, मेरी एक शॉर्ट ट्रिक है, इसमें बहुत इजी तरीके से मैं याद कराता हूँ। CNC, CNC बिस्किट का नाम सुना होगा आपने, CNC नंबर, ठीक है। ये ऐसे बड़े आराम से याद हो जाता है। पहले सी से हो जाएगा सेल टाइप, एन से हो जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सी से सेकंड हो जाएगा आपका सेल वॉल, और सेकंड एन से हो जाएगा न्यूट्रिशन, और बी से हो जाएगा आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बिस्किट का नाम याद रहेगा ये आपको, CNC नंबर, ठीक है। मैं एक बार इसको आपको साफ करके लिख देता हूँ अच्छे से, ठीक है। तो ये आप याद कर लेना इससे शॉर्ट ट्रिक से, CNC बिस्किट्स और CNC नंबर। CNC बिस्किट जो होता है उसका नंबर, ठीक है, तो उससे आपको ये याद हो जाएगा। अब बात करते हैं बेटा, सबसे पहले आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ इससे पहले, ठीक है। ये आपने पढ़ लिया है, आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ यहाँ से, आप देख लीजिए एक बारी अच्छे से। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इधर से मैं मिटा रहा हूँ, हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ बता रहा हूँ आपको, ठीक है, क्या बता रहा हूँ? मैं बताऊंगा बेटा आपको बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है बेटा? सबसे पहले हमारी बॉडी में बनते हैं टिश्यू, सॉरी, टिश्यू से ही पहले सेल बनती है, सेल, उसके बाद बनता है टिश्यू, बहुत सारी सेल मिलके बनाएंगे टिश्यू। टिश्यू से बनता है आपका ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है आपका ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो ये आपका, इसको याद कर लेना है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये आपको काम आएगा, ये सेल चैप्टर में भी आपको काम आएगा और यहाँ पे भी, ठीक है। इसको समझने में आसानी हो जाएगी आपको, वरना आप यही सोचोगे सेलुलर क्या होता है और ये टिश्यू क्या होता है, ऑर्गन क्या होता है, ठीक। अब सेल टाइप में आते हैं, सबसे पहले सेल टाइप कैसी होती है? सबसे पहले तो इसके कैरेक्टर्स में आ जाते हैं। सबसे पहले हमारा क्या था? मोनेरा है, उसके बाद प्रोटिस्ट, फंगी, प्लांटा और एनिमेलिया, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेल टाइप में। सेल टाइप में क्या होता है? मोनेरा आपका प्रोकैरियोटिक्स होता है, आपको भी पता है, सारे बैक्टीरिया इसके अंदर आते हैं, ठीक है। प्रोटिस्ट आपका कैसा होता है? यूकैरियोटिक, बाकी सारे आपके कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक, फंगी भी यूकैरियोटिक, प्लांट भी और एनिमेलिया भी, ठीक है। उसके बाद करते हैं सेल वॉल की बात। सेल वॉल जो होती है
जो आपके बैक्टीरिया होते हैं उनकी नॉन सेलुलोजिक होती है, मतलब सेलुलोज की नहीं बनी होती, इसकी बनी होती है तो फिर पॉलीसेकेराइड की और प्लस अमीनो एसिड की, पॉलीसेकेराइड प्लस प्लस यहाँ पे प्लस के निशान है अमीनो एसिड, या बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन के लिए, ठीक है। ये मैंने आपको लिखा पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोटिस्ट की। प्रोटिस्ट में कुछ में होती है, कुछ में प्रेजेंट नहीं होती, यहाँ लिखा है प्रेजेंट इन सम, कुछ में होती है कुछ में नहीं होती, ठीक है। अब बात करते हैं फंगी की। फंगी की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं प्लांटे की। प्लांटे की जो होती है सेलुलोज की बनी होती है, और एनिमल्स में जो होती है सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका फ्रेम हो सकता है, क्योंकि वो पूछेंगे कि ऐसा कौन सा किंगडम है तो जिसमें आपकी सेल वॉल नहीं पाई जाती, तो किसमें नहीं पाई जाती, एनिमिलिया में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बेटा किसमें पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक्स में नहीं पाई जाती और यूकैरियोटिक्स में पाई जाती है। तो किसमें एब्सेंट रहेंगी, सिर्फ और सिर्फ मोनेरा में एब्सेंट रहेंगी, बाकी सब में प्रेजेंट रहेंगी, ठीक है। इसका मतलब तो समझ लो, डॉट डॉट का मतलब ये प्रेजेंट ही है, इतना तो जानते हो ना, ये इतना भी नहीं जानते तो भाई लिख देता हूँ ना, प्रेजेंट प्रेजेंट, पता कुछ नहीं है आपका भाई, 10वीं फेल। अब बात करते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हाँ सर हमको कहाँ आता है, हम तो वैसे ही आ गए पास होके, हाँ यही सीन है तुम्हारा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है बेटा, मोनेरा जो होते हैं आपके सेलुलर लेवल, मैंने आपको बताया था यहाँ पे, पहले सेल होता है, बहुत सारी सेल मिलके टिश्यू बनाती है, बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। तो जो आपके स्टार्टिंग में जो आए थे मोनेरा थे, तो मोनेरन कैसे थे बेटा आपके, वो सेलुलर लेवल थे। उसके बाद प्रोटिस्ट, वो भी सेलुलर लेवल थे। उसके बाद फंजाई आई, फंजाई मल्टी सेलुलर लेवल थी, और इसमें जो लूज टिश्यू थे, मतलब बहुत सारे सेल से मिलके टिश्यू बन गया ना मल्टी सेलुलर, तो लूज टिश्यू, ये वर्ड याद रखना, लूज टिश्यू, ये कहीं भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। प्लांट, प्लांट में टिश्यू भी थे ऑर्गन भी थे, पर इसमें ऑर्गन सिस्टम नहीं था, ठीक है। अब बात करते हैं ऑर्गन सिस्टम, टिश्यू भी था ऑर्गन भी था और ऑर्गन सिस्टम भी था किसमें, एनिमेलिया में, ठीक है। अब बात आती है मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे मोनेरा के। मोनेरा में सारे तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, सारा तरह के जितना आप सोच सकते हो, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक इसमें पाया जाता है, कीमोसिंथेटिक इसमें पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस इसमें पाया जाता है, हेटरोट्रॉपिक इसमें पाया जाता है, सेब्रोफिटिक इसमें पाया जाता है, पैरासिटिक इसमें पाया जाता है। अब बात करते हैं कि ऑटोट्रॉप होता क्या है। ऑटोट्रॉप वो होते हैं जो प्लांट खुद से अपना भोजन बना लेते हैं, ठीक है। कीमोसिंथेटिक, कीमो जो केमिकल्स के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस मैंने बनाया जो सनलाइट के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, क्या, फोटोसिंथेसिस। हेटरोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक क्या होता है, जैसे हम हो गए, हम क्या होते हैं दूसरे पे डिपेंड होते हैं खाने के लिए, ठीक है। जैसे हम पेड़ पौधों पे डिपेंड है अपने खाने के लिए, ठीक है। तो हेटरोट्रॉपिक। सैप्रोफाइट, सैप्रोफाइट वो होते हैं बेटा जो सड़े गले चीजों पे रहते हैं, जैसे पेड़ है उसकी पत्तियां गिरी, ठीक है, पत्तियां गिरी और वो क्या हुआ, बारिश आने से सड़ गई, तो उस पे जो पाए जाते हैं बैक्टीरिया वो सैप्रोफिटिक होते हैं, ठीक है। अब आती है पैरासिटिक, पैरासिटिक मतलब लीक, या आपने सुना होगा ना, लीक, लीच, ठीक है, जो आपके सरों में जुएं पड़ जाती है ना, वो क्या होती है, पैरासिटिक, ठीक है। तो पैरासिटिक नेचर भी होता है इसका बैक्टीरिया का, ठीक है, क्योंकि मोनेरा में सारे क्या पाया जाता है, बैक्टीरिया, ठीक है। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन पूछेगा, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा का ऑटोट्रॉपिक होता है, सब मैंने आपको टर्म समझा दिए। ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, सबका। फोटोसिंथेसिस होता है, हेटरोट्रॉपिक होता है, ठीक है। अब बात करते हैं फंजाई की। फंजाई जो मोस्टली होते हैं वो हेटरोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है, पैरासिटिक भी हो सकते हैं और सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं प्लांटा की। प्लांटा जो होते हैं मोस्टली जो होते हैं फोटोसिंथेसिस होते हैं और ऑटोट्रॉपिक, मतलब अपना खाना खुद से ही बना लेते हैं, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की। अब लास्ट बात आती है हेटरोट्रॉपिक, हम हेटरोट्रॉपिक अभी मैंने समझा कि दूसरे पे डिपेंड है खाने के लिए, ठीक है, जैसे हम प्लांट्स पर और दूसरी चीजों पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। होलोजोइक, होलोजोइक मतलब जो निगल लेते हैं सीधा खाने को, हम है ना, होलोजोइक खाना खाते हैं ऐसे निगल जाते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है। और सेप्रोफिटिक, ठीक है, दूसरे के ऊपर हम, सेप्रोफिटिक मतलब दूसरे के ऊपर जैसे कि
लीक होती है ना, वैसे हम भी रह सकते हैं किसी के ऊपर, ठीक है, खून चूसने वाले। तो ये सब हो गया आपका, ठीक है। अब इसके बाद आपका सेकंड वीडियो जो आएगा बेटा, सेकंड वीडियो जो आएगा, सेकंड वीडियो में आपके मैं एक एक करके जो इसके अगले टॉपिक हैं, जैसे कि मोनेरा हो गया, ठीक है, मोनेरा के बाद आपका प्रोटिस्ट हो गया, ठीक है, प्रोटिस्ट के बाद आपका फंजाई हो गया, इसके बाद आपका प्लांट एनिमिलिया। प्लांट एनिमिलिया तो अपने आप में ही एक अलग चैप्टर है, ठीक है। प्लांट में और एनिमिलिया में तो सब कुछ आप पढ़ते हो, जैसे प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ोगे, एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ोगे, तो उसमें तो एक अलग ही यूनिट आ जाती है, तो वो चीजें आप अलग डिटेल में पढ़ोगे, प्लांट किंगडम करके और एनिमल किंगडम करके भी चैप्टर है, ठीक है, उनमें बहुत सारी चीजें आती है, पूरी बायोलॉजी उसी में चलती है। तो ये चीजें हम टॉपिक बाय टॉपिक हम पढ़ते जाएंगे और आगे अच्छे से समझते जाएंगे, ठीक है। ये सब आपको समझ आ गया होगा। बाकी कोई भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू।